पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा। धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, सचमुच में सौभाग्यशाली हूं तो मुझे आपके सेवक के रूप में काम दिया गया है, किसानों की सेवा करना। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है। लाल किले की प्राचीर से वर्षों से झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री 1947 से, लेकिन पहले कभी कोई किसान को बुलाता था क्या? जोर से बताते हैं, बुलाता था क्या? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जो किसान भाई और बहनों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया जाता है। और आज देखो किसानों की छटा आईसीआर में दिखाई दे रही है। मेरी जैकेट भी आपके जैसी है। हम भी किसानों के रंग में रंगे हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं उन वीर शहीदों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने अपने खून की अंतिम बूंद देके भारत को स्वतंत्र किया, आजाद कराया। उन सबको प्रणाम। पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा। धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पर खाएगा। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरती बांझ हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारी साथी थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र नहीं हो जाए, भारत माता आजाद नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कात में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अशफाकुल्लाह खान हो, हमारे अमर क्रांतिकारी, आज आजादी के तराने गाया करते थे। चंद्रशेखर आजाद 15 साल का नौजवान, तब भारत माता की जय बोलना गुनाह था, अपराध था, लेकिन भारत माता की जय बोलते हुए निकले, पकड़ लिए गए, 15 बैत मारने की सजा मिली, शर्ट खोल दी, लिटा दिया, बैत उठता और सड़क से पीठ पे पड़ता, लेकिन हर बैत के साथ चंद्रशेखर आजाद कहते भारत माता की जय। और जब 15 बैत की सजा पूरी हो गई तो चंद्रशेखर जी ने कहा, एक बार तो मेरे जीते जी तुमने चंद्रशेखर को पकड़ लिया, अब दोबारा जीते जी चंद्रशेखर को पकड़ नहीं पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं आजाद ही मरेंगे। और जब एक गद्दार की गद्दारी के कारण एल्फ्रेड पार्क में घेर लिए गए चंद्रशेखर आजाद, लड़ते रहे, जब अंतिम गोली उनकी माउजर पिस्तौल में, जिसे कहते थे वो दमतुल बुखारा, जब आखिरी गोली बची तो भारत माता की माटी को हाथ में लेके कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका,
और अपनी कनपट्टी में पिस्तौल अड़ा के अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। कितनी कहानियां। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि भगत सिंह को छुड़ा लें, जेल से छुड़ा के ले जाएं, फांसी की सजा हुई थी। और जब गए और बातचीत की कि हमने तो योजना बना ली, तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतम आ गया। बोले, भगत सिंह को कायर समझते हो? मैं मौत से डरता हूं। क्रांतिकारी मित्रों ने कहा, भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है? लेकिन मन में तकलीफ यही है कि एक भगत सिंह फांसी के फंदे पे अगर झूल गया तो इस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, ये आगे कैसे बढ़ेगा? तब कहा था शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कि एक भगत सिंह मर जाएगा फांसी के फंदे पर चढ़कर, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं। कितनी कहानियां वीरता की, बलिदान की, कुर्बानियों की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और महारानी लक्ष्मीबाई अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। उन सबको प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता के आंदोलन में जिसने भाग लिया, उनके कारण आज हम आजाद हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि वो देश के लिए अपना सब कुछ लुटा गए। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और एक जिंदा लोकतंत्र जिसको कहते हैं, उसका प्रमाण है कि आज आजादी की इस महोत्सव में, स्वतंत्रता दिवस पर गांव-गांव से मेरे किसान भाई और बहन यहां पधारे हुए हैं। एक बार मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सही अर्थों में आप भारत के दिल की धड़कन है, आप जनता की दिल की भी धड़कन है। बाकी किसी को दिल का धड़कन कोई झूठ मूठ कहता होगा, लेकिन आप जो पैदा करते हैं अन्न, आप जो पैदा करते हैं फल, उनसे बना हुआ खून ही तो जनता के शरीर में दौड़ रहा है, और वही तो दिल को धड़काता है। आप ना हो तो दिल का धड़कना बंद हो जाए। और इसलिए मेरे मंत्री मित्रों ने सही कहा कि हमारे लिए आप किसान नहीं हैं, हमारे लिए आप भगवान हैं, अन्नदाता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, अन्नदाता को सुखी और समृद्ध बनाना, उसकी आय बढ़ाना। मैं जब कृषि मंत्री बना तो मैंने सोचा कि लाल किले की प्राचीर का जो भाषण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है किसी भी प्रधानमंत्री का। तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि मैं प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़ूं और भाषण पढ़ के देखूं कि किस प्रधानमंत्री ने किसान के बारे में, खेती के बारे में क्या कहा है, कितनी बार कहा है। मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। मैंने उठाए 1947 से लेकर अब तक के भाषण। मेरे किसान भाइयों, ये सच आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन किसान की अगर बात करें तो 1947 से उन्हें लाल किले की प्राचीर से भाषण दिए। 47 में एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में एक बार, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया, 62 में एक बार, 63 में नहीं लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल में अगर किसान होगा तब तो किसान जवान पे आएगा।
पिछली सरकारों की प्राथमिकता कभी किसान नहीं रही, कभी खेती नहीं रही। मुझे पता है, जब मैं छोटा था, इमरजेंसी के दौर, उसके पहले 73 में 74 में, किसान भाइयों इनकी उम्र ज्यादा, अगर उनको याद हो तो लेवी वसूली जाती थी। लेवी, अगर 50 क्विंटल पैदा हुआ तो 25 क्विंटल धर जाए। यहां अफसर आते थे और बिंडे खाली कर जाते थे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी कभी किसान का नाम इक्का दुक्का बार लिया। और हमारे एक प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए, मैं आदर सबका करता हूं, जब उनने देखा एक जगह कि लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों रखी हुई थी, तो पता चला लाल मिर्च के रेट ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने कहा हरी काय को बोते हो, लाल ही लगाओ ना। ये खेती के बारे में ज्ञान थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, 14 में उन्होंने 6 बार नाम लिया किसान का, 15 में 23 बार, 16 में 31 बार, 17 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार, 22 में 23 में, और आज तो आपने देखे 24 में कितनी बार किसानों को प्रणाम किया, नाम लिया। क्योंकि खेती दिल में है, किसान दिल में है और उसका भला चाहते हैं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी खेती है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, सचमुच में सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके सेवक के रूप में काम दिया गया है, किसानों की सेवा का। इससे पवित्र काम क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 6 तरह के काम करेंगे। किसान भाइयों, 6 प्राथमिकता है हमारी खेती की। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। हमको उत्पादन बढ़ाना है पर हेक्टर। अभी भी हमारा उत्पादन दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कई चीजों में कम है। हम तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, अन्न के भंडार भर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी चीजें हो सकती, सबसे पहली चीज है बीज। अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी खेतों में थे, खेतों में बाजरा के खेत के बीच में खड़े हुए किसानों से चर्चा करते हुए आपने फोटो देखे होंगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। हम लोग नए बीज जो ज्यादा उपज दे, जलवायु के अनुकूल हो, बढ़ते हुए तापमान में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर पाए, उत्पादन ना घटे, उत्पादन बढ़े। 100 दिन की कार्य योजना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिन में क्या क्या करेंगे, तो आईसीआर ने तय किया। मिस्टर पाठक यहां बैठे हुए, हमारे साइंटिस्ट साथी यहां बैठे हुए, मैं उन सबको बधाई देता हूं। इन्होंने तय किया कि 65 फसलों के 109 बीजों की नई प्रजातियां तैयार करेंगे, उनके बीज तैयार करेंगे। अब जैसे एक फसल लगी बाजरे की, दिखाई कि नहीं दिखाई? जरा मेरे किसान आए, दिखा देंगे जी। बाजरे की ऐसी फसल जो 70 दिन में आ जाएगी, 70 दिन में। आमतौर पर बाजरा आता है 110 से लेके 115-20 दिन के बीच, 70 दिन की फसल। समय बचेगा, मई जून में ही आप लगा सकते हैं। भारी बारिश हो गई तो भी बच जाएगी, क्योंकि कटाई जल्दी हो जाएगी। एक धान की फसल आप अगर देखेंगे यहां, मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई यहां आए हैं तो उनको धान के फसल के भी दर्शन किया। उसमें सीधे बुआई की है, रुपाई नहीं की, सीधे बुआई। अब सीधे बुआई में दिक्कत है। दिक्कत क्या? कचरा बहुत हो जाता है, खरपतवार। ऐसा निदानाशक है कि उस खरपतवार में डाल देंगे तो धान सुरक्षित रहेगी और खरपतवार समाप्त हो जाएगा। लेकिन धान या धान के पौधे में कोई दुष्प्रभाव उसका नहीं होगा। और सीधे बुआई के कारण पानी कम से कम 30% कम लगेगा, मचाने का और रुपाई का खर्चा भी बचेगा। ऐसी वैरायटी तैयार कर। अच्छे बीज चाहिए भाई, अच्छे बीज, तब तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग बीज उनको बनाने का काम कर रहे हैं। वो फल के भी हैं,
सब्जियों के भी हैं, श्री अन्न के भी हैं, 109 प्रजाति। ये काम लगातार जारी रहेगा। मैं अपने वैज्ञानिक मित्रों को बधाई देता हूं। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।